सियासत जरूरत पड़ने पर रिश्ते बनाने में यूं तो माहिर होती है, लेकिन अब तो सियासत में अगर रिश्तों की ब्रांडिंग का तड़का न हो तो फिर आप नेता ही काहे के। जी हां, मध्य प्रदेश की मिसाल ही देखिए, कैसे शिवराज सिंह मामा बने और 2023 में मामा से वो लाडले भैया बन गए। अब लाडले भैया मुख्यमंत्री तो नहीं रहे, लेकिन जो मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं वो किस तरीके से लाडले भैया की पदवी हथियाने में लगे हैं। और शुरुआत भी उन्होंने करी तो मामा के गढ़, मामा के जिले सीहोर से। तो मोहन किस तरीके से मामा की राह पर चलते हुए अब लाडले भैया बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पॉलिटिकल ब्रांडिंग जिसे कहते हैं, इसकी एक्सरसाइज क्या है, इसकी डिकोडिंग करेंगे, आपको बताएंगे। पर्दे के पीछे सियासत में जो होता है वही तो सामने लेकर आते हैं, इसलिए गुजारिश है नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, दला पेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें। मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जैसी लोकप्रियता और खासतौर पर शिवराज सिंह चौहान की अदा या यूं कहें कि ब्रांडिंग जो उन्होंने स्थापित की अलग तरीके से। पहले वो भांजियों के मामा, उन्होंने एक शिवराज मामा उन्होंने ब्रांडिंग स्टैब्लिश की। जब उन्हें लगा कि इसके पहले 2018 के चुनाव में मामा वाली ब्रांडिंग चली नहीं और पार्टी को उन्हें खुद हार का सामना करना पड़ा, तभी से सोच लिया था कि अगली बार ब्रांडिंग चेंज होगी और अब की बार वो लाडली बहना योजना के साथ लाडले भैया अवतार में सबके सामने थे। सबने देखा कि इस तरीके से ब्रांडिंग में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लाडली बहना सम्मेलन हुए, किस तरीके से ऑर्गेनाइज भीड़ लाई जाती थी, बहनाओं के रूप में मंच पर राखी बांधी जाती थी। हमारे भैया, लाडले भैया, शिवराज भैया भी मंच पर दौड़ते, रैंप पर दौड़ते, गाना गाते, सब कुछ करते, भैया बहना का रिश्ता स्थापित करते। चलिए, चुनाव हो गए, पार्टी जीत गई। लेकिन अब मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने तो उनके सलाहकारों से कह रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, मामा तो बन नहीं सकते, मामा तो एक ही होगा एमपी में। उन्होंने मामा का घर भी अपना नाम रख लिया। तभी कुछ उनके सलाहकारों ने उन्हें राय दी कि मोहन यादव जी, अब आपको भी एक रिश्ता बनाना है। लाडली बहना योजना तो चल ही रही है, पैसे तो आप दे ही रहे हैं, अभी तक बंद तो हुई नहीं, तो ऐसे में क्यों ना इसी योजना का फायदा उठाया जाए और अब बन जाइए आप बहनाओं के भैया। बनेंगे कैसे? बनेंगे भाई इवेंट के जरिए। तो सीहोर में दरअसल जो आभार प्रदर्शन रैली थी, मोहन यादव का रोड शो था, साथ में प्रधानमंत्री जो स्टेशनों के नवीनीकरण की योजना कर रहे हैं उसमें सम्मिलित वहीं से ऑनलाइन होना था। लेकिन सीहोर में जैसे ही रोड शो हुआ उसके पहले इसकी तैयारी कर ली। अब जरा तस्वीरें देखिए, मैं जो कह रहा हूं ना, आप जरा तस्वीरें देखिए। इसके पहले किसी रोड शो में तस्वीरें नहीं थी। बाकायदा मोहन यादव की गाड़ी के आगे साफा पहने हुए ब्रांडेड तरीके से लाडली बहनाएं चल रही थी। हाथ में उनके कोटआउट थे, पोस्टर थे, पोस्टर पर लिखा था शुक्रिया मोहन यादव। 2 तारीख को जो घोषणा करी है मोहन यादव ने, उस लोगों ने कहा कि भाई 2 तारीख को आपने कर दिया, मामा होते तो किस तरीके से इस बात को गाते, लोगों को जचाते, बहनाओं को जचाते। अब इसके बाद बारी मोहन यादव की थी। सीहोर से यानी मामा के गृह जिले से, शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले से इसकी शुरुआत हो गई। आगे आगे बहनाओं के तौर पर महिलाएं चल रही थी, उनके हाथ में तख्ती थी, लाडली बहनाएं। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए धन्यवाद, बहनाओं का शब्द उपयोग नहीं, लाडली लक्ष्मी योजना के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मोहन भैया, 2 तारीख के लिए धन्यवाद, मोहन भैया धन्यवाद, मोहन भैया धन्यवाद। देखिए जरा। इतना ही नहीं, कार्यक्रम स्थल पर भी शिवराज सिंह चौहान की तर्ज पर बहनाओं के लिए अब की बार अलग से एक पूरा सेगमेंट बनाया गया था। बहनाएं मौजूद थी। बहनाएं वैसे कौन थी, कहां से आई थी, ये अलग बात है, लेकिन जो मौजूद थी, कैमरा उनकी तरफ जा रहा था। जनसंपर्क विभाग का तत्काल खड़े होके मोहन यादव जिंदाबाद के, मोहन भैया जिंदाबाद के वो नारे लगा रही थी। बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। अब हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं कुछ क्षणों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारतीय रेल भी अपने कायापलट के
स्वर्णिम दौर से अब सवाल है कि कवायद तो शुरू हो गई है। मोहन भैया मामा न बन सके लेकिन बन सकेंगे, लेकिन भैया का जो पद है वो उन्हें चाहिए। सियासत में रिश्ता रिश्ता कुछ कहलाता है। मोहन यादव को लाडले भैया बनना है। इसकी बाकायदा ब्रांडिंग की कवायद शुरू हो चुकी है, सरकारी कवायद शुरू हो चुकी है। देखने की बात होगी। कहा जाता है कि इन सब चीज़ों के उस्ताद थे शिवराज सिंह चौहान। जिस अंदाज में वो करते थे उसका लेवल बहुत अलग था। मोहन यादव उस लेवल तक कहाँ तक पहुँच पाते हैं, कहाँ तक इस पॉलिटिकल ब्रांडिंग के रिश्ते को वाकई वो धरातल पर उतार पाते हैं, वो या उनकी पीआर देखने वाली टीम उतार पाती है, ये देखने की बात होगी। लेकिन जो कुछ भी होगा उस पर हमारी इसी तरीके से पैनी नज़र बरकरार रहेगी। इसलिए गुजारिश है, नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। द लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें।